बैच का नाम चेंज हो गया है तुम लोग का 354। हालांकि मैथ का हम सिलेबस ला दिए थे टाइम पे, जो हमने 4-5 क्लास एक्स्ट्रा 3-4 क्लास पढ़ा। अब तो आपका 30 को सिलेबस बता देंगे आप ऑन बने क्या बोलते हैं, जो टेस्ट डेट होगा उसके पहले सिलेबस खत्म करके रिवीजन चालू। अभी तो हम लोग आगे हैं, बहुत आगे हैं, लेकिन पीछे ना हो ये ध्यान देना है ना, ये हम लोगों में कमी है। आगे रहें और पीछे ना हो। देखो तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले वो देख लें, ठीक है। आज कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, रेडी हो बनाने के लिए? प्रॉब्लम्स, कुछ मेंस का क्वेश्चन जो जो मिलते चलेगा, कुछ एडवांस का क्वेश्चंस बनाते चलोगे। प्रॉब्लम्स ऑन क्या? आइडेंटिटीज। और एलाइड एंगल बताएंगे, फिर कल से स्टार्ट करेंगे कंपाउंड एंगल, ठीक है। तो देखो ये बताओ अभी तक हमने जो भी पढ़ा, गप नहीं करो बाबू, सारी बातें सबको याद है? क्या क्या मेरे को सोचना है? अब देखो पिछले क्लास में एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क, कितने लोग बनाए हैं? आप आए थे तो क्लास नहीं छोड़ो, अगर नहीं आते हो तो अच्छा लेक्चर तो तुम लोग देखता होगा, मैंने जिसे जिसका छूट गया तो वो देख लीजिए, अब नहीं मत बोलो, खड़ा हो जाओ। हाँ, हर दिन ट्रिगो में खासकर बहुत सारे बच्चे का कंप्लेन रहता है कि सर ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला याद ही नहीं होता है। तो कौन याद करेगा? एक मेरा मैक्सिमम प्रयास होगा कि फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़े, और आपका भी तो प्रयास होना चाहिए। साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। 6 है तो 3 हो जाएगा, बैठ जाइए, बहुत अच्छा। तो ऐसे हम जब भी क्लास में आएंगे तो 2-4 लोगों से, अब ये मत कहना कि सर हम ही से क्यों पूछा, मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं है, सुबह वाले बैच में भी मैंने यही बात बोला। तो इससे होगा ना कि पहले पढ़ें। एक तो मान लो कि हम लोग जो भी फॉर्मूला आपको मैंने अभी तक जितना भी चीजें हम लोग पढ़े, क्या आपको लगा कि बिना उसका प्रूफ का हमने छोड़ा? नहीं। तो और एक चीज और भी आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जो भी चीज का डेरिवेशन है ना, एक दिन सेम डेट पे घर पे कर लो, खुद से चीजों को सीखे हो। तो कितना मुश्किल से टाइम लगता है, 5 मिनट में तो डेरिवेशन हो जाएगा। उससे होगा क्या ना कि मान लो अभी रिसेंटली हम लोग पढ़ रहे हैं तब तो चीजें याद है, लेकिन एग्जाम में कैसे याद रहे तो वो पता होना चाहिए, ठीक है। और मैंने आइडेंटिटीज के बारे में बताया था कि जो भी क्वेश्चन हो, देखो आइडेंटिटीज हम लोग मैक्सिमम आज क्वेश्चन करेंगे, ताकि एक हमको विश्वास कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए कि अब आईटी का क्वेश्चन मेरे से बन रहा। ट्रिगो में कुछ है नहीं, पहला स्टेप पता चल गया कोई भी बना देगा, नहीं पता चलेगा गोल गोल घूमोगे नहीं बनेगा। क्लियर? और हमने प्रूफ वगैरह करने का तरीका सिखाए थे, याद होगा। और देखो जेई वाले कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना। तो देखो तो एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था 3 साइन वाला, वो भी डिस्कस कर देता हूं, ठीक है ना। उसके पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे जल्दी कौन बना के दिखाते हैं। एक रफ कॉपी रखा जाए, क्वेश्चंस मिले नहीं कि बनाना शुरू करें, बन जाए आंसर बता दे, फिर मैं जब उसका सॉल्यूशन करूंगा तो आप एक बार लिख लोगे। यानी एक ही क्वेश्चन को कितना बार बना ले? 2 बार। तो इसमें आपका भी सहयोग जरूरी है कि हाँ सर सब लोग जल्दी। मोबाइल साइलेंट कर लो। देखो देखो
देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है, देते हैं, टाइम देंगे हम, लेकिन कंडीशन है कि ट्रिगोनोमेट्री मेरा एनी हाउ बढ़िया होना चाहिए, फिर लाइफ में दोबारा ट्रिगो पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो बना लिए, बहुत बढ़िया। एक और है कॉसेक थीटा इंटू, और देखा था पिछले क्लास में कि अगर मेरे को रिजल्ट्स याद है तो मेंस का क्वेश्चन तो 1 सेकंड में बन गया। अब कहा गया नहीं, बैठे नहीं, देखिए क्या सबसे पहला चीज, ठीक है ना, ये कॉसेक है। मैंने कल की क्लास में क्या डिस्कस किया था, देखो बाबू बोर्ड पे देखिए, मैं बनाता हूं इसको। सबसे पहले बोर्ड पे देखिए प्लीज आप, मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। कहीं भी कॉसेक दिखाई दे, अगर क्वेश्चन में कॉट है तब तो चलेगा वो वाला आइडेंटिटी, नहीं है तो पहला आपका काम ये होगा, पहला सोच ये होगा कि आप फर्स्ट देखो कैसे मैं क्वेश्चन को प्रोसीड कर रहा हूं। आप राइट ये ऐसे ही मतलब लिख रहे हैं ताकि पता चले, कॉसेक थीटा इसको लिखोगे 1/sin थीटा, पहला काम ये करेंगे क्वेश्चन में। दूसरा देखोगे कहीं मान लो सेक आ जाए तो क्या लिखेंगे 1/cos। अब जैसे हमने लिखा, ठीक है 10, देखो तो तुम्हारा जो एक्सप्रेशन बना देखोगे ये क्या लिखोगे 1/sin थीटा इंटू ये क्या लिखा हुआ है, तो सर 1 - cos बाई कितना साइन थीटा, और ये प्लस है साइन थीटा बाई कितना, तो सर 1 - cos थीटा। ठीक है, क्या करते हो बताओ, तो गुना भाग करेंगे। अब तो जैसे हमने गुना किया तो ये क्या बना बोलो, सर 1 - cos थीटा बाई क्या लिखोगे, ए बोर्ड पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो चलो वो तो हमने लिखा, फिर यहां भी तो मल्टीप्लाई करोगे, और यहां तो तुम्हारा ये भी तो रहेगा सर 2 cot स्क्वायर कितना थीटा। ठीक है, अब देखो नीचे में जैसे हमने लिखा साइन स्क्वायर, ठीक है, तो उसको तुम यहां पे क्या लिख सकते हो बताओ, सर 1 माइनस क्या, एक स्टेप छोड़ रहे हैं, किन्हीं को दिक्कत, प्लस। अब इसको इसे मल्टीप्लाई करोगे, ये साइन और ये साइन खत्म, क्या बच गया सर 1/1 - cos थीटा, एक ब्रैकेट में तो ये अंदर है, और इसको अभी छोड़ दो -2। तुम क्या कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, खूब ज्यादा से ज्यादा लिखोगे तो cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर। अब इनको छोड़ देते हैं, और ये कहोगे सर आप तो मान लीजिए पहले से जानते हैं तो छोड़ दिया, हम कैसे, जब हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे तो उतना जितना चीज मैं जानता हूं उतना तो कम से कम आपको दे दूंगा, उसके आधार पे, ठीक है ना, तुमको ये पता चल जाएगा कि मैं क्या लिखूं क्या नहीं लिखूं। अब चलो, अब देखो तो इसको ब्रेक करें, क्या दिखाई दे रहा, कोई दिखाई दे रहा था कि हाँ सर a² - b², तो इसको क्या लिख सकते हो बोलो 1 - cos थीटा और इंटू कितना 1 + cos थीटा। किन्हीं को दिक्कत है, कुछ कैंसल हुआ, तो जो बच गया कुछ नहीं करना है। अब देखो तो क्या बचा, यहां से एक, अब मैं अगर यहां पे लिखूं तो क्या बच गया, इक्वल टू 1 बाई बोलो 1 + cos प्लस, अब तो तुमको दिखाई दे रहा हो कि सर क्वेश्चन अब बनता हुआ दिख रहा है -2 cot स्क्वायर कितना थीटा। चलो नीचे का एलसीएम ले लें, तो a + b इंटू a - b क्या लिखोगे, तो इसका जो एलसीएम बनेगा सब लोग बोलिए और बोलोगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है,
क्या ये सही लिखे हम? और ये ऊपर क्या होगा? तो सर 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। और देखो ध्यान से, माइनस क्या लिखोगे? 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ये 1 के सॉरी कॉस कॉस खत्म हो गया, 1 प्लस 1 कितना 2। और ये नीचे वाला ये चीज क्या लिखोगे? तो सर यही तो बना साइन स्क्वायर थीटा। और ये जब ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा बोलो? कॉसेक स्क्वायर। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? तो सर 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस बोलो 2 कॉट स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन ले ले तो बच क्या गया? तो जो यहां बचा उसका वैल्यू कितने के बराबर? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कल ही तो पढ़ा था 1। तो देखो एक बेसिक आइडिया लीजिए क्वेश्चंस बनाते समय कि जहां भी कॉसेक सेक हो तो एक आइडेंटिटीज खोजो। अगर वो है तब तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो आप कुछ नहीं करो। कॉसेक के बदला में क्या लिखो? 1 अपॉन साइन। सेक के बदला में क्या लिखो? 1 अपॉन कॉस। और आगे बढ़ते चलो, क्वेश्चंस बने गलत बने सही बने, मान लो कि हम ऐसे प्रोसीड करते आगे बढ़ते, क्या आपको लगा कि कोई भी ऐसा स्टेप जो हम नहीं कर सकते थे? तो ये चीज क्लास में हम इसीलिए 1 आध मिनट का टाइम देते हैं कि आप खुद से अगर बनाने की आदत लग गई तो क्वेश्चंस बन जाएगा, तो ट्रिगो इजी हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज तो मेरा काम है, लेकिन मेरा वो भी काम नहीं है कि आए आप सीधे क्वेश्चंस को बना दिए। पहले क्वेश्चंस में क्या है कैसे सोचें। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था सीखने के लिए। सारे लोग का क्लियर है? कहीं भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज डिस्कस करें, ताकि हम लोग का चैप्टर अच्छा हो, रिजल्ट अच्छा हो, टेस्ट पेपर अच्छा जाए, फाइनली जो मेन टेस्ट है वो अच्छा हो, जो 2 साल के बाद होगा। और वो वनडे मैच है, कहानी खत्म। ठीक है ना? वनडे मैच तुम लोग देखता होगा, बड़ा क्रिकेट देखता है। मान लो कोई बहुत अच्छा प्लेयर है 0 पे आउट हो गया, तो वो भी बैठ के प्लानिंग करता है कि मैं जब दूसरे बार जाऊंगा फील्डिंग करूंगा तो बहुत अच्छा कैच वगैरह लूंगा। जेई वाले वो भी चांस नहीं देते हैं। एक बार गए, जो करना था किए, फिर कहानी खत्म, फिर अगले साल। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा ये देखो, कोई भी क्वेश्चन मिले अगर 1 आध मिनट टाइम भी लगता है तो हड़बड़ाइए नहीं। आप पहले सोचिए कि क्वेश्चंस में क्या करना है और वो क्वेश्चन बने। ठीक है, क्योंकि आपको मैं फिर से एक बार बता देता हूं, ये बच्चे समझते नहीं हैं। जो भी कॉन्सेप्ट है वो लिमिटेड है, क्वेश्चन क्या अनलिमिटेड। अभी मैं आपको आज के क्लास में प्रूफ दिखाऊंगा कि देखो जेई वाले कैसे जो पुराना क्वेश्चंस है उसको थोड़ा सा इधर उधर करके तोड़ मरोड़ के कैसे वो क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर ओरिजिनल क्वेश्चन मेरे नजर से गुजरा है, यूं ही बना लेंगे, बन जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब ये काम इधर देखिए, आप ही को बोल रहे हैं, इतनी को दिखाई। आपको जरूरी है कि जैसे हम लिखे वैसे लिखोगे। मेरा लाइन टेढ़ा हो गया तो आप भी टेढ़ा लिखिएगा। कैलकुलेशन है, रास्ता देख लिया, अपने बढ़ते गए, क्या कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा ये सब चीज हम लोग अपनाएं। और इसमें अगर कोई आपको लगे कि नहीं सर आपने कोई नया स्टेप ले लिया जो हम पहले से नहीं जानते हैं या आप नहीं बताए हो, तब तो आप लिखिए। जो चीज लिखने का होता है मैं वहां पे टाइम देता हूं, क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा स्पीड दिखाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बड़ा मेरा सबसे प्यारा क्वेश्चन, देखो तो जल्दी देखिए। कल हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था, याद होगा जी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखो मैं इसको सिखाता हूं। आप कभी भी ट्रिगो के क्वेश्चंस को अगर बनाते हो तो सबसे पहले ये जरूर ध्यान देना कि क्या कंडीशंस गिवन है, क्या दिया हुआ है और किधर को मेरे को जाना है। ठीक है, ये 2 चीज। तो देखो, तो यहां पे अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो जो तुम्हारा गिवन था, ध्यान से देखना कितना कैसे बनता है ये क्वेश्चंस। तो सर ये गिवन क्या क्या है बताओ? साइन एक्स प्लस कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स।
देखो ये लिखोगे नहीं, पहले सीख लो इसको। ये 1 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जैसे 1 है, अब इसी में कल हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो तो मेरे पास एक ही रिलेशन पता है ना, जहां साइन कॉस की बात आती है, कितना इजी है ट्रिग्नोमेट्री, कि सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, दिस शुड बी कितना 1, ठीक है। अब आपको जो मन करे, मैंने साइन से कॉस में जाना है तो कॉस में जा सकते हो, कॉस से साइन में जाना है जा सकते हो, रिलेशन तो यही है, 10 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो तो मैं अगर इनको उठा के इधर भेज दूं तो यहां से क्या पता चला बताओ, कि सर साइन एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स, ये लिखोगे कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और वो किसके बराबर, कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। देखो यह बड़ा अच्छा चीज है कि कंप्लीट रिलेशन है साइन में, थोड़ा सोचते हैं, और कंप्लीट मेरे को जाना कहां पे है, कॉस में। तो देखो तो अब यहां से तुम्हारा जो अगला स्टेप होगा वो कुछ दिखाई दे रहा था कि सर साइन एक्स कॉमन ले लो, और 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये कितने के बराबर, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन बनाते हो, बनाते समय पावर इवन आ गया 2 4 6 8 10, तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाता है, चूंकि पावर इवन है तो साइन एक्स से कहां जाओगे, कॉस में, कॉस से कहां जाओगे, साइन में। अब देखो तो मेरा रिलेशन गिवन था साइन में, वैल्यू पूछ रहा था कॉस का, मतलब साइन से किधर चले जाए, कॉस में। तो देखो तो एक कॉस लाए, यहां से भी तो आ सकता है, आप यही खोजोगे कि किसी तरीका से पावर इवन आए और 2 आए 4 आए, जो भी हो। इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे बताओ, तो सर ये बना दिस इंप्लाइज साइन एक्स, इसको लिखोगे 1 माइनस कितना बोलो, कॉस स्क्वायर, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो फाइनली कितना बना 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कितने के बराबर बोलो, सर कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर। कुछ दिखाई दे रहा था कि अब सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। पहले कंप्लीट साइन था, अब मैंने 2 कॉस ला दिया, एक यही ना साइन लफड़ा कर रहा है, लेकिन क्या साइन का पावर ऑड का कोई ये रूल है, हमेशा पावर क्या चाहिए था, इवन, और उसमें सबसे छोटा क्या चाहिए 2, कैसे यहां पे पावर 2 आएगा, तो आपका सबसे थोड़ा सा सोचेंगे कि सर आप दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही आपने स्क्वायरिंग किया, यही आपका की स्टेप होगा। और कोई पूछा कि क्यों स्क्वायरिंग किया बोलो, तो सर कंप्लीट मेरे को कहां जाना है, कॉस में, और जाने के लिए पावर को क्या होना चाहिए, इवन। अब जैसे स्क्वायरिंग करोगे बोलो क्या लिखोगे, लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिखोगे बोलो 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का कितना, और इधर भी कितना, कॉस स्क्वायर एक्स का दी होल स्क्वायर। किन्हीं को दिक्कत नहीं हो रहा, अब कुछ नहीं करो, ठीक है, अब उसको लिख दो, बोलो तो सर 1 माइनस कितना, कॉस स्क्वायर एक्स, इसको ब्रैकेट को ओपन करो, करो तो ये 4 प्लस कॉस का पावर 4x माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, सही लिख रहे हैं, और ये फाइनली किसके बराबर, कॉस का पावर कितना 4x। देखिए कैसे क्वेश्चन बन रहा है, कंप्लीट साइन का रिलेशन है, जाना है कंप्लीट कहां, कॉस में, और पावर हमको हमेशा क्या लाना है, इवन, ठीक है ना। सबसे छोटा कितना 2, चलो अब गुना भाग करें, तो देखो तो थोड़ा सा बराबर, दिस इंप्लाइज, चलिए 1 से सब में गुना करो, बोलो तो 4 प्लस कॉस का पावर 4x माइनस 4 कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। 1 से किया, ये ना गुना करते हो, अब किससे करोगे बताओ, माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये बना माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस कॉस का पावर कितना 6x, और ये माइनस माइनस कितना बोलो, प्लस कॉस का पावर कितना 4x, बराबर क्या लिखोगे, देखो तो बाबू कुछ कट रहा है, देखिए क्वेश्चंस को देखिए, कुछ कटा कि हां सर कॉस का पावर 4, कॉस का पावर 4 खत्म हो गया, और कुछ कटा नहीं कटा, तो क्या बना 4 माइनस, देखो ये 4 4 कितना हो गया 8,
कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां बताओ माइनस कॉस का पावर कितना 6x, और ये बोलो प्लस 4 कॉस का पावर 4x। इनका वैल्यू कितना हो गया 0। किन्हीं को दिक्कत है? अब क्वेश्चन को देखो क्या पूछ रहा था, बोलो कॉस का पावर 6, तो क्या करें, इस सारे चीज को उठा के भेज दो उधर। तो जैसे भेजोगे तो दिस इंप्लाइज 4 इक्वल टू, सबको भेजो, तो कॉस का पावर 6x, ये माइनस है तो कितना हो जाएगा प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस प्लस है तो कितना, ये आंसर शुड भी बोलिए बाबू जल्दी 4। क्या सीखे पहले ये बताइए कि अगर कोई क्वेश्चंस गिवन है, ध्यान से देखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, पावर अगर इवन लाना है तो कौन सा रिलेशन यूज करोगे, साइन स्क्वायर प्लस क्या कॉस स्क्वायर। कभी किसी क्वेश्चंस को बनाते समय साइन कॉस दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है ना, साइन भी हो और कॉस भी हो, तो आप या तो साइन में जाओगे या कंप्लीट कहां जाओगे, कॉस में। जाने का रास्ता कहां से, अगर उस क्वेश्चंस में पावर इवन है, अगर उस क्वेश्चंस का पावर क्या है इवन है, तो समझो कि वो क्वेश्चंस का गुड न्यूज है, वहां हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पावर कहीं इवन नहीं है, जैसे बच गया साइन, किसमें कन्वर्ट किया, और मेरा जो सबसे की स्टेप हुआ, ये आपको सोचना होगा खुद से कि ये जो स्टेप बना, आप क्या किए, स्क्वायरिंग किए। और कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो सबसे पहले उसको हम लोग बनाते हैं, उसके बाद आपको दिया जाता है आंसर शुड बी 4। आई बात समझ में? इतना मेरे को सोचना होगा ट्रिगो में। और जहां भी साइन कॉस की बात हो, आप कंप्लीट या तो साइन में चले जाओ या कंप्लीट कहां, कॉस में। जाने का रास्ता एक ही रास्ता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितने के बराबर, 1 के बराबर, ठीक है, बस सबको आया समझ में। अब जितने ये काम कीजिए, मैं क्लास में जितने भी क्वेश्चंस को हम लोग करें, ठीक है ना, आप एक बार घर पे उसको जरूर बनाएं, और जैसे हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, एक बार जरूर कोई ना कोई पूछो कि हाँ सर मेरे को थोड़ा यहां दिक्कत हो रहा, ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरे को दिक्कत हुआ था। अगर लाज लगे तो क्लास मतलब पर्सनली पूछ सकते हो। होता है ना कि मान लीजिए पूछे तो मेरा थोड़ा प्रेस्टीज डाउन हो जाए, सारे चीजों को, टीचर से क्या प्रेस्टीज, आईटी कर जाओगे ऐसे ही प्रेस्टीज बन जाएगा, यहां क्या प्रेस्टीज है, मैं उस सब को नहीं मानता हूं। पढ़ाई में ठीक है तो सब ठीक है, नहीं ठीक है बात बना रहे हैं, कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा मेरे को आप लोग कोऑपरेट कर दें प्लीज, कि अगर मान लो ये सीख गए तो थोड़ा सा टाइम क्या कुछ लड़ जाता कि नहीं सर लिखने दीजिए, तो अब हम तो नहीं ना लड़ेंगे। तो और जितना ज्यादा क्लास में क्वेश्चंस करोगे वही काम आएगा, क्या कि तुम लोग हो गया बहुत चालाक, नहीं बना गूगल पे खोज लिया, नहीं बना एनए खोज लिया, लेकिन वो आदमी को पंगु बना देता है। जब तक आप खुद से नहीं सोचोगे, सॉल्यूशन देखने के बाद हर क्वेश्चन मेरे को भी आसान लगता है, लेकिन आप जेई में बैठोगे हर क्वेश्चन नया होगा, लेकिन वो बीएससी का नहीं होगा, जो भी होगा आपके सिलेबस का होगा। आपको थोड़ा सोचना होगा, नहीं बनता है तो आप मेरे से पूछिए, डाउट्स में भी बैठते ही हैं, ठीक है ना, कि सर ये मेरे से नहीं बना, लेकिन सॉल्यूशन प्लीज नहीं देखिएगा, देख लेने के बाद तो लगता है कि कुछ था कुछ नहीं था, ठीक है, लेकिन वो एकदम ये बना देता है। और वो ऐसा गंदा आदत है ना कि एक बार सॉल्यूशन देखने का आदत लग गया, फिर जैसे नहीं बनेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन कोई भारी दिखाई दिया, खट से खोला देख लिया, सब गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो एक आईटी का क्वेश्चन करते हैं, क्या देखो तो जेई वाले, ये 2009 आईटी का क्वेश्चन, और मैं इसका प्रूफ दिखाता हूं कि सेम इसी क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ के जेई वाले पूछे, वो आपसे बन जाना चाहिए विद इन सेकेंड में। आप इस क्वेश्चन को पहले देखिए, बाद में लिखिएगा, बड़ा ऑप्शन है लिखते समय। इसमें एक आपको मैजिक टाइप का सिखाऊंगा, अगर वो याद रहे तो आप डायरेक्ट आंसर लिख लोगे, लेकिन वो कब याद रहेगा बताओ, जब चीजों को बेसिक से पढ़ोगे तब। देखिए ये गिवन है,
तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना है, ध्यान से देखो, तो सबसे पहले आप मेरे अकॉर्डिंग कुछ कंसेप्ट होता। कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखना, इसको बताने दो। देखो, मोर देन वन ऑप्शन का क्वेश्चन है ये वाला। जब एक लाइन हम प्रोसीड करेंगे ना, तो दूसरे लाइन में ही ये बन जाता। और देखो कैसे बनता। तो देखो यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर साइन कॉस का इन्वॉल्वमेंट है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप कन्वर्ट करो जो भी इक्वेशन है, कन्वर्ट, यहां पे लिख देता हूं, देखो, कन्वर्ट कंप्लीट, ठीक है ना, कंप्लीट, जहां साइन कॉस की बात हो, आइदर, अब जिसको जिससे मन भरे, साइन से साइन, कॉस से कॉस, ठीक है ना, जहां भी चलोगे, नहीं, जहां भी साइन कॉस का इन्वॉल्वमेंट हो, आपका एक एम होना चाहिए कि आप उस पूरे इक्वेशन को, पूरे जो भी आइडेंट दिया हुआ, आप किस में कन्वर्ट कर लो, या तो साइन में या तो किस में, कॉस में, आइदर इन साइन और क्या, कॉस, बाय यूजिंग, क्या ये लिखना जरूरी था, यूजिंग क्या, कि सर साइन स्क्वायर एक्स, कितना बार लिख लिया इसको बताओ, और कितना अच्छा ये कॉन्सेप्ट्स, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन इस पे पूछ रहे हैं। तो देखो, तो यहां पे बहुत सारी बातें बताया था। पहला चीज ये, दूसरा चीज ये, कहीं मान लो कि कहीं आ गया कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस का पावर 4x, क्या सिखाया था बताओ, कि सर इसको लिखोगे कॉस स्क्वायर एक्स का कितना, दी होल स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, तो सर 1 माइनस, बोलो, साइन स्क्वायर एक्स का दी होल स्क्वायर, क्योंकि मेरा रास्ता साइन में जाने का हमने बना दिया। लेकिन आप अगर इसी तरीका से मेरे को कॉस में जाना है, तो किसको चेंज करोगे, साइन को। साइन में जाना था, किसको चेंज करोगे, कॉस को। देखो तो 10। अब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं। आप कोई भी चीज गिवन होता है तो सबसे पहले क्या करते हो, एलसीएम लेते हो, सिंप्लीफाई करते हो। चलो एलसीएम ले ले, ये 3 2 कितना, 6, ये 5 से गुना करें, अच्छा बाद में गुना करता हूं, कहोगे सर बहुत जल्दी स्टेप छोड़ दिए। 3 साइन का पावर कितना, 4x, बोलो, प्लस 2 कॉस का पावर कितना, 4x, और नीचे में क्या है, 6 है। तो इसको क्या लिखोगे, ऐसे लिखा, किन्हीं को दिक्कत है इस स्टेप में, प्लीज बोलिए, नहीं। अब क्या करें, तो सर 5 से गुना कर दो। ध्यान से देखना, क्योंकि मेरा स्टेप भी थोड़ा हम लोग यहीं पे सीखेंगे। 5 और ये 3, पहले लिख देता हूं एक बार, साइन का पावर 4x प्लस 2 कॉस का पावर 4x, ये तो गुना किया, और ये 6 है, भेज दे इधर, तो ये -6 इक्वल टू कितना लिख दिया, बोलो, 0। क्लियर कहानी। अब देखो यहां से किस में जाना था, साइन में चले, कॉस को लिख दो साइन में, तो क्या लिखोगे, 5 इंटू, ये 3 है, ये तो साइन का पावर 4 छोड़ दो इसको, कोई बोलिएगा नहीं प्लीज, लिखो नहीं बाबू, क्लास में सीख लीजिए पहले, एक बार सीख लोगे फिर बनाते रहिए बहुत सारा क्वेश्चंस। इसको चेंज करें, तो प्लस क्या लिखोगे, 2, ये कॉस स्क्वायर मैंने जान के लिख दिया, एक ही चीज को कम से कम ट्रिगोनोमेट्री को ही 2-3 बार पढ़ लें। कॉस का पावर 4, क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे, तो 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का दी होल स्क्वायर -6 इक्वल टू 0। एक स्टेप और लिखें, चलो, ये 5, ये बना 3 साइन का पावर 4x, चलो इसको गुना भाग करो, a माइनस बी का दी होल स्क्वायर, तो ये देखो a स्क्वायर, तो ये 2 बनेगा, 2 से गुना है, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 साइन का पावर कितना, 4x, माइनस 2a भी होगा ना, और फिर 2 से गुना करोगे तो -4 साइन स्क्वायर एक्स, सही लिख रहे हैं, माइनस। इसके बाद हम पूछेंगे किसी से बाबू, क्योंकि हर स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। अब तो ये तो गुना होगा ना यहां पे, दिस इंप्लाइज, चलो गुना करो अब, तो देखो ये 3 और ये कितना, 2 5, 5 में 5 से गुना करोगे 25, कितना
साइन का पावर 4x, बहुत बढ़िया। फिर चलो वो कितना 4 और ये 5, बोलो जल्दी, 20 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये 5 10 10 में से 6 गया 4। थोड़ा अब यहां पे देखो जेई वाले एक्चुअली चाहते क्या है ना, वो आपका मेन कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। कुछ इसके बाद दिखाई दे रहा है। मैंने कल ही क्लास में बोला था कि पावर इवन हो, सुनो ऐसे नहीं पढ़ते हैं। ये 2-4 क्वेश्चन बन गया, भगवान भरोसे बन गया। पावर इवन हो तो एक बार परफेक्ट स्क्वायर सोच लो, किसी एक्सप्रेशन में 3 आ जाए तो एक बार क्यूब सोच लो। क्या जाता है सोचने में, चलो सोचते हैं। ये 4 को क्या लिखें तो सर 2 का स्क्वायर, ये इसको क्या लिखें 5 साइन स्क्वायर एक्स का दी होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिखाई दिया, अपने आप सेट हो जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा -2ab, यानी कि ये जो आपका बना, देखिएगा यहां तक किन्हीं को दिक्कत है तो देखो कितना इजी था कि जैसे हमने थोड़ा सा एक रास्ता चला, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ऊपर हर चीज आपका बनता हुआ दिख रहा है। अब जैसे हमने इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये फाइनली क्या बनेगा, बोलोगे जल्दी। दिस इंप्लाइज 5 साइन स्क्वायर एक्स -2 का दी होल स्क्वायर, ये कितने के बराबर 0। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर 0, वो नंबर खुद ही 0। इसका मतलब क्या बना कि सर 5, बोलो जल्दी, साइन एक्स माइनस, कोई बोलिएगा नहीं, हम पूछेंगे एक चीज, साइन स्क्वायर एक्स, यहां से तुमको किसका वैल्यू पता चला, कितना 2/5। काहे लेट आता है तुम, देखो तो कितना मेरा प्रवचन चला गया खाली। कॉस स्क्वायर एक्स, देखो कभी भी दूसरे का बात नहीं सुनना चाहिए, आपका एम यहां होना चाहिए। खड़ा जी आपके बगल में उसी बेंच पे, तुम भी खड़ा हो जा, चलो। कॉस स्क्वायर एक्स, इतना देर तो फिर मजा आएगा। ये हम पूछ रहे हैं वैल्यू बताओ, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ, थैंक यू। कॉस स्क्वायर एक्स 1-3/5, बोलो जल्दी। क्या देखो ये दो ठीक है, नहीं ये जान के पूछते हैं। अब ये वो कहा कि सर साइन स्क्वायर एक्स 2/5 है, साइन एक्स दुनिया जहान कर रहा है, PBH दुनिया, ये सब नहीं करना, ठीक है। चलो ये 2 इंफॉर्मेशन मेरे को पता चला, बोलो। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस पे ये, अगर तुम यही कॉस में चलता तो तुमको पहले किसका वैल्यू मिलता, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनता, फिर किसका वैल्यू निकाल लेते, साइन का। मेरे को ऑप्शन में दिया था tan स्क्वायर एक्स एज, चलो tan स्क्वायर एक्स की बात करोगे, बोलो कितना 2/3। पहला ऑप्शन सही, देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। तो मान लो कि एक स्टेप अगर बैक चलें तो देखो तो 2/3 ये मिला। अब क्वेश्चन में देखो साइन का पावर 8, कॉस का पावर क्या है 8 है। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो जैसे हम लोग इसमें आएंगे, ये तो बन गया पहला ऑप्शन सही। अल्सो किसका वैल्यू पूछ रहा था, बोलो बोलो जल्दी। साइन, साइन का पावर 8x/8 प्लस कॉस का पावर 8x/ कितना 27, इसका वैल्यू पूछ रहा था। क्या करें, तो सर वैल्यू रख देते हैं साइन स्क्वायर। अब ये देखो साइन का पावर 8 है, मैं सब लिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं। इसको पहले क्या लिखोगे तुम, क्योंकि तुम पहला बार पढ़ रहे हो, यही करना है, बाई क्या 8, और वैसे भी इसको भी क्या करना है बताओ, का पावर कितना 4, बाई कितना 27। अब सबके वैल्यू को रख दीजिए, 2/5, तो क्या लिखोगे 16, ठीक है ना। कितना बना 16 बाई 5 का पावर 4, 6 to 5 गुने क्या लिखेंगे 8 प्लस, चलो उसका वैल्यू देखो 3 का पावर 4 कितना 81 बाई 20 इंटू 625। तो देखो तो यहां से कुछ कुछ दिखाई दे रहा है कि सर 625 कॉमन ले लो, तो 625 हमने कॉमन ले लिया, बोलो ठीक है। अब देखो यहां क्या बच गया, गुना भाग करें, तो जैसे गुना भाग करोगे तो ये 3 और ये कितना 2, 3 2 कितना 5, ये 5
और ये फाइनली क्या बना 1/125। अब जो ऑप्शन है आपका आंसर सही। ये आईटी जेई 2009 का क्वेश्चन है। तो क्या अब कुछ आइडिया लग रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को कैसे प्रोसीड करें? ठीक है, अब एक देखो तो एक आप लोग को यहां पे कुछ नोट्स दिखाता हूं, ध्यान से देखना। यहीं पे इंपॉर्टेंट नोट्स, लेकिन ये अगर याद रहेगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? और हूबहू सेम क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट्स, पहले वो चीज मैं बता के, ठीक है ना, आपको फिर बताता हूं। तो देखो यहीं पे हम लोग सीखते हैं। अगर ये कब काम आएगा? जब हम मेरा बेसिक्स क्लियर है और वेल प्रैक्टिस में, तब तो चीजें याद रहेगी। अच्छा, जो लोग ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि मेरे को एडवांस करना है, अभी से उनको लेके चलना होगा। कुछ ऐसी बातें जो मेंस में पूछता है, छोटे छोटे रिजल्ट्स, वो मेरे को परमानेंट याद रहे। जैसे कल हमने क्या बोला था कि रास्ते में जाओ और रटते जाओ, साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4 कितना 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन का पावर 6 कॉस का पावर 6। एक तो ये काम करेंगे, घर पे जाते उसको थोड़ा डिराइव करेंगे, तरीका सिखाए थे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अब यहां पे एक नोट्स है, ये मतलब अगर याद है रेडीमेड फॉर्मूला, ठीक है, मैंने आपको कुछ फॉर्मूला बताया था, टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट याद है कि अगर वो चीज है तो जरूर कुछ ना कुछ तो टाइम बचेगा। क्लासेस है मेरे लिए यहां पे 10 मिनट 5 मिनट मायने नहीं रखता, एग्जाम में तो 1 सेकंड है। तो देखो, अब कहीं अगर मान लो क्वेश्चंस को बनाते हो, अब बाबू ध्यान से देखिए, इफ साइन का पावर 4x और बटा में a, साइन के नीचे क्या हो a हो। देखो इसी से रिलेट करके मैं एक रिजल्ट आपको बता रहा हूं, कॉस का पावर 4x बाई क्या b हो, और इसका वैल्यू अगर a प्लस बी 1/a प्लस बी गिवन हो। सेम क्वेश्चन है, 3 है 2 है, 3 2 कितना 5। तो यहां से तुम डायरेक्ट एक रिजल्ट यूज करोगे, साइन स्क्वायर एक्स का जो तुम्हारा वैल्यू होगा, ठीक है, जो तुम्हारा एक साइन के नीचे का कोएफिशिएंट होगा a बाई क्या लिख देना a प्लस बी। यही किए थे यहां पे, देखो ना 2/5 नीचे था ना, 3 2 5। आप डायरेक्ट लिखोगे एंड कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू कॉस के नीचे क्या है b है, तो ये लिखोगे b बाई क्या a प्लस बी। ये थोड़ा सा ठीक है ना, पहला चीज। तो अगर ये कब याद होगा, और तुम कहता कि सर पहले ही क्यों ना बता दिए, ठीक है ना, तो पहले बताते तो पता चलता कि जो समझाए वो भी नहीं समझ में आता, और ना ये याद रखने का कोई ये था, पहला चीज। दूसरा देखो क्या पता है, जो कितना सटीक ये मैजिक वाला काम है, ये जैसे इसका सेकंड देखोगे, साइन का पावर 8x बाई 8 है ना, 8 को क्या लिखोगे a क्यूब लिखोगे, प्लस कॉस का पावर 8x बाई नीचे में क्या लिखोगे b का पावर 3। ठीक है, इसका डायरेक्ट क्या आंसर है बताओ? ये 1 to 5 क्या है, तो सर ये 5 का पावर 3 है, और 5 क्या था a प्लस बी। आप डायरेक्ट यूज करोगे 1 बाई कितना a प्लस बी का बोलो दी होल क्यूब। ये दो रिजल्ट क्या बोलते हैं रेडीमेड। कभी कभी हो सकता है हम लोग का टाइम बचा दे, टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, जहां भी वैसा इक्वेशन हो, साइन के नीचे का कोएफिशिएंट कॉस के नीचे का कोएफिशिएंट बराबर क्या हो, क्लियर? पीछे करें,
बहुत क्वेश्चन बताना है अभी। अच्छा, तो ए कौन सा आंसर आया, ए और बी? पहले ये बताओ यहां पे सेट हुआ, तो ये तब जाके ज्यादा फायदा होगा ना जब इसी क्वेश्चंस को, तो एक काम करें, ये तो आपके पास है, और देखो तो मैंने क्या, पहला चीज क्लियर हो गया। सेम यही क्वेश्चन इसी टाइप का उठा के 2021 मेंस में पूछा, फिर पूछा, उसको बनाते हैं और देखते हैं सबसे पहले कौन लोग बना के दिखाते हैं। हाँ, मोर देन वन ऑप्शन है, जो भी क्वेश्चंस आपका एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है, तो यहां 2 हुआ, 3 भी हो सकता है, 4 भी। जेई वाले वहां निगेटिव नहीं मार्किंग करते हैं, इसमें वो भी हो जाता है, तो फिर वो नहीं होता। अरे देखो, जेई में क्या है ना, रियली देखा जाए, एक देखो सबसे पहला चीज, अगर बहुत अच्छा करना है, ठीक है ना, बहुत अच्छा मतलब अगर करना है लाइफ में, तो लेस लगेज मोर कंफर्ट, ये फंडामेंटल रूल है। मान लो कहीं घूमने जा रहे हो, 10 को बैग ले लिए हो, गाड़ी का अनाउंस किया कि 1 नंबर नहीं 10 नंबर से आएगी, तो पता चला कि एक आध को बैग छूट गया। आप जो भी पढ़ें वो ठीक ठाक पढ़ें, यही आईटी खोजता है। एक बार इस पे पढ़ा तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब जो भी क्वेश्चंस होंगे मेरे से बनेंगे, नहीं बनना तो वो दुर्भाग्य की बात है, ठीक है ना। पढ़ लिया सर, रिवीजन नहीं किए, अब क्या साइन कॉस में रिवीजन करोगे? कितने फॉर्मूला पे हम लोग वर्क कर रहे हैं बताओ तो थोड़ा सा। एक ऊपर में लिखे हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर, और फंक्शन जिसे मैं डिफाइन किया वहीं पे कह दिया कि पावर 4 है तो स्क्वायर का स्क्वायर करो, 6 है तो स्क्वायर का क्यूब करो, ठीक है। देखो तो अब ये, तो ये सब चीज थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे, बड़ा यूजफुल है, थोड़ा तो कैलकुलेशन बचाएगा। चलिए एक क्वेश्चन दे, अभी तुम लोग के लिए तुरंत हमने उस क्वेश्चंस को जोड़ा है यहां पे, अब देखते हैं सबसे पहले कौन से लोग बना के दिखाते हैं। आंसर जिसका आ जाएगा वो बोलेगा नहीं प्लीज। प्राइज तो टीचर का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा प्राइज है। अब मान लो कि प्राइज बनाते हो, मन प्रसन्न होता है, बहुत अच्छा, तो इससे बड़ा प्राइज क्या चाहिए? नहीं बनाते हो तो मन दुखी हो जाता है, तो उससे ज्यादा दुख करने की जरूरत नहीं है अब। चलिए आगे बढ़े, देखो तो एक क्वेश्चन इसी पे, एक वो बोल ही देगा कि रुकिए सर, ये रिजल्ट से याद रहेगा। चलो बना के दिखाओ फटा जल्दी, मेंस 2021 का क्वेश्चन, और बोलना नहीं बाबू प्लीज, और ये कमिटमेंट करो कि सर आपको इस खासकर इस क्वेश्चंस में कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से सब लोग बनाइए, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि क्वेश्चंस बनेगा।
पहले तो जो इक्वेशन दिया है उसको लिखो, और देखो वहां पे दो चीज है, साइन कॉस है, या तो कंप्लीट साइन में जाए या कंप्लीट जिसमें मन करे। जैसे कॉस में कंप्लीट जाओगे या साइन में जाओगे, बोलिएगा नहीं आंसर, जिनका बन जाएगा वो मेरे से केवल कहेंगे। आराम से बनाओ, 2-3 मिनट का टाइम देते हैं। शुरू में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तो चैप्टर ठीक हो जाता है। आपने देखा होगा कि बेसिक्स में जो ही चैप्टर थोड़ा शुरू में ढंग से पढ़ लिए वो अच्छा हो गया, और शुरू का थोड़ा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ा गया। मैं ये देखना चाहता हूं सबसे पहले कौन बना के दिखाते हैं। ए बाबू तुमको बोल रहे हैं, पहले आप बाहर जाइए, तो आप ही को बोल रहे हैं। और कौन जो खा रहे हैं उसको फेंक के आइए, पढ़िए। जिनका बन जाएगा वो बोलेंगे। इतने बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में आए हो तो सब चीज ठीक होना चाहिए। इसको गलती ना होगी, काटिए, पूरा काटिए। इसको क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर का दी होल स्क्वायर ना। तुम पहले क्वेश्चन लिख रही है, जल्दी बनाओ। बन गया तो चुपचाप रहना है। चलो ब्रैकेट ओपन करो, इसको ले जाओ इधर। क्या दी होल स्क्वायर ना, स्क्वायर करो यहाँ पे, यहाँ स्क्वायर करो, -6। ठीक है, बन गया, बहुत बढ़िया। अब इसको ले जाओ इधर। गुना भाग में गलती हुआ, यहीं पे हैं हम। तुम सही बना रहे हो, अब आराम से बनाओ। तुम बना लिया। परफेक्ट स्क्वायर, सबको उधर ले जाओ, सबको उधर उधर, सबको उधर ले जाइए। सब लोग से बन जाएगा, चाह दोगे तो बन जाएगा। तुम बना लिया, बहुत बढ़िया, बन गया, हो गया। नहीं तो क्या, अब क्या, अब गुने भाग न करना है। सबको इधर ले आओ। छोड़ो इसको, छोड़ो, थोड़ी जल्दी बनाओ, बैठ के खाली हंसता है सर। ठीक है, इसी तरीका से अगर हम लोग 2 साल पढ़ें, थोड़ा और बढ़ाएं, बढ़ाइए बाबू आप भी हाथ। पहले तो तुम कौन सी खाए हो, इसीलिए तुम्हारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। सही बता रहे हैं, तुम भी बनाओ जल्दी सब। क्लास रेगुलर क्लास करो। देखो ठीक है, बहुत अच्छा। ये इक्वेशन है। अब कुछ देख रहे हो कि सर इसके पहले जो काम हुआ था वही यहां भी हो रहा है, और संयोग देखो कि वैसा ही इक्वेशन आ रहा है। ठीक है ना, संयोग देखो ये, तो क्या करे, एज। यही थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने में 15। एक काम आप कीजिए बाबू, आप लोग आया, गुना भाग करो। देखो साइन का पावर 4 अल्फा प्लस 10, क्या सिखाया, कॉस का पावर 4, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। हम चलो, चूंकि हम हमेशा साइन में ही चले हैं, लेकिन घर पे एक बार कॉस पे चल के देखना। यही ना सब किया, सब लोग, कितने लोग का बन गया, और लोग का बनता, इधर नहीं बनाया सब। इसका नहीं, ये बच ये नहीं बना, इसका ये मतलब कि आपने बनाने का प्रयास ही नहीं किया।
सीधा बात है। चलो अब इसको थोड़ा सा ओपन करें, तो 15 साइन का पावर 4 अल्फा, इसको तोड़ोगे a माइनस बी का दी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो ये प्लस 10 प्लस कितना 10 साइन का पावर 4 अल्फा, और ये माइनस 2ab, बोलो तो कितना माइनस 2020 साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस 6 इक्वल टू 0। कहानी खत्म। जोड़ दीजिए 15 10 कितना 25। आपको तो बोलना चाहिए था कि सर अभी जो किया वही कैलकुलेशन है, तो दिस इंप्लाइज क्या लिखोगे बताओ, 25 साइन का पावर 4 अल्फा माइनस 20 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 10 में से 6 गया 4 इक्वल टू 0। आया वही इक्वेशन, देखो तो आया। ये कितने लोग आ गया था। अब इसके बाद इसका मतलब तुम लोग 10 से बढ़िया से नहीं पढ़े हो, सीधा बात है। दिस इंप्लाइज क्या बने, क्या करें इसको, माइनस 2 का दी होल स्क्वायर 0, तो यहां से तुमको किसका वैल्यू मिल गया सर, साइन स्क्वायर अल्फा 2/5, किसका वैल्यू सर कॉस स्क्वायर अल्फा बोलो 3/5, और यही तो हम लोग अभी पढ़े। चलिए लेकिन एक चीज अच्छा लगा कि सब लोग बनाए, मेहनत तो करना पड़ेगा बाबू। अब देखो किसका वैल्यू पूछ रहा था, तो जैसे साइन स्क्वायर का वैल्यू पता है, कॉस का वैल्यू पता है, तो यहीं पे तुमको किसका वैल्यू पता चल जाएगा, बोलो कॉसेक स्क्वायर तक एज कॉसेक स्क्वायर अल्फा क्या लिखोगे 5/2, सेक स्क्वायर अल्फा क्या लिखोगे बताओ 5/3 ना। अब जो तुम्हारा एक्सप्रेशन में वैल्यू पूछ रहा था रख दो 27, तो सर 27 इंटू सेक का पावर 6, इसका पावर 6 करो तो क्या लिखोगे बताओ, 6 करो तो 3 ना होगा, तो ये 5 का पावर 5/3 का पावर 3 करोगे, प्लस बोलो सर 8 कॉसेक का पावर 6 है, बोलो तो 5/2 का पावर कितना 3 करोगे। क्लियर। तो ये 27 27 खत्म, ये 8 8 खत्म, तो कितना आ गया बोलो 125 प्लस 125, तो कितना 250। 250 किनका किनका आ गया था, नहीं हम तो इस उम्मीद में थे, इतना मेहनत इसलिए किए। इधर देखिए सब लोग कि 250 सबका आ जाए। चलो अब कुछ लग रहा है कि बनेगा क्वेश्चन इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तुम लोग तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो रहा है। अब ये बताओ, अभी हमने सीखा a प्लस बी, क्या तुमको तो ऐसे बोलना चाहिए था कि सर इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन तो ऑलरेडी हमने पहले किया, और डायरेक्ट हमने वैल्यू लिखा, वैल्यू पुट किया, पावर 6 है, साइन का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू पता चला, सीधे यहां पे हमने किसका वैल्यू लिख लिया कॉसेक स्क्वायर और किसका सेक स्क्वायर का, सबका वैल्यू उठा के रख दिया 250। करेक्ट आंसर। क्या बनाने में कुछ था। चलिए एक ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस, फिर देखो 2-3 क्वेश्चंस इस टाइप का करते हैं। जल्दी करो बाबू, इतना बनवा देंगे कि कल से आपको मन करेगा कि नहीं अब कुछ ट्रिगोनोमेट्री लग रहा है कि समझ में आ रहा है। हाँ लगता है कि हाँ सही बोले बात बहुत बनाता है तुम लोग, है ना। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है। क्लियर। देखो यहां इधर देखिए, पहले मेरे तरफ आपका जो स्टेप होगा क्या होगा, तो सर साइन कॉस पहले, तो तुम जब भी इस क्वेश्चंस को बनाओगे ये इक्वेशन आपका गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं बताओ, एलसीएम लेते हैं, कॉस स्क्वायर बी इंटू क्या, मेरे साथ साथ बनाते चलिए, और ये बनेगा कॉस का पावर 4a इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन का पावर 4a इंटू कॉस स्क्वायर बी
और ये वैल्यू शुड भी कितना बाबू 1। यही ना करते हो, जो चीज 10th में पढ़ के आए बस सेम। अब एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया, इसको गुना करे तो देखो क्या बना, जो इक्वेशन बना देखो, cos का पावर 4a इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस साइन का पावर 4a इंटू कॉस स्क्वायर बी बराबर क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है। अब इसके बाद आप कहां चले जाओ, फिर क्या दिखाई दिया, साइन कॉस का इन्वॉल्वमेंट है, किसमें जाएं, साइन या कॉस जहां पे, ठीक है ना, तो कन्वर्ट कर लो किसमें। अब इसके बाद हम नहीं बनाएंगे, कन्वर्ट इट इनटू साइन में। देखो कॉस का पावर 4a है, क्या लिखोगे बोलो, तो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का दी होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस, ये तो साइन का पावर 4 है, छोड़ दो इसको, ये कॉस स्क्वायर है, क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ये बराबर बोलो यहां क्या लिखोगे, सब लोग बोलिए, तो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी। अब इसका स्क्वायरिंग करके तोड़ो, सब लोग बनाओ, गुना भाग करो, देखो कटा क्या बचा, किसी से पूछ सकते हैं। जल्दी तो बोलिएगा नहीं। तुम लोग तनी हाथ को तेजी में चलाइए, कुछ देखिए तो गुना करने के बाद कुछ कट रहा है। मेरा तो ये मानना है कि बोर्ड पे देखने से ज्यादा अच्छा है कि हम अपने खुदे कर लें, एक देखेंगे फिर लिखेंगे, देखेंगे फिर लिखेंगे। ये 0 ना होगा, 1 कहां से ला दिए, देखो ठीक है, बोलिए आया कुछ। अब हमको ट्रिगो में दिक्कत नहीं होने जा रहा है। हो गया ठीक है तुम्हारा। तुम्हारा भी ठीक है। ये कैसे कर दिया बाबू, 6 कैसे तुम्हारा आ गया, कहाँ गलती कर दी। ये कॉस स्क्वायर बी है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 6 नहीं ना होगा। अच्छा तो देखो, तो जब इसको सिंप्लीफाई किए तो क्या देखो, तो जब इसको गुना भाग किया तो राइट साइड तो 0 हो गया, सबको ले गए उधर, तो राइट साइड 0 आ रहा है। क्या ऐसा एक्सप्रेशन आया था
साइन का पावर 4a प्लस कॉस का पावर 4a माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस का पावर 4b ना। देखो तो क्या ऐसा एक्सप्रेशन आया कि साइन का पावर 4a प्लस साइन का पावर 4b माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी वैल्यू शुड बी 0। क्या ऐसा एक्सप्रेशन आया है? किनका किनका आया है? ठीक है, बहुत अच्छा, सबका। ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे। एक तो देखिए कहां गलती कर दिए थे। एक तो इसको तोड़ोगे ना, तो देखो हम यहां पे तोड़ते हैं, तो क्या लिखोगे 1 प्लस साइन का पावर 4a, बस आज ही भर हमको मेहनत करवाना है, इनटू क्या लिखोगे साइन स्क्वायर बी प्लस ये बना साइन का पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a इंटू साइन का स्क्वायर बी, और ये बराबर क्या लिखोगे सर साइन स्क्वायर बी माइनस बोलो साइन का पावर 4b। किन्हीं को दिक्कत है ये चीज? अब देखो, अब जैसे यहां से एक स्टेप और लिखता हूं, गुना भाग करूं तो बोलो साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी इंटू साइन का पावर कितना 4a माइनस सर 2 साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। सही लिखा? प्लस क्या बचा होगा बोलो, तो सर साइन का पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a इंटू साइन का पावर साइन स्क्वायर बी, और ये कितने के बराबर है? क्या ये काम आप नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर लेते। ये कोई चीज नया लगा नहीं। ये यहां तक कितने लोग पहुंच गए? कुछ देखो तो कट रहा है, तो ये देखो यहां क्या क्या कटा बताओ। तो सर ये वाला चीज और क्या ये वाला चीज कटा, उड़ा दिया। साइन स्क्वायर बी कहां पे है? यहां है, तो ये भी कट गया। बचा क्या बोलो? तो सर साइन का पावर 4a लिखा हुआ इधर ले आए साइन का पावर 4b, और ये माइनस। यही तो तुम्हारा यहां से क्या बना कि सर ये कौन चीज, यही तो उस समय से पढ़ रहे हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का कितना दी होल स्क्वायर 0, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर 0। इसका मतलब क्या बोलो? साइन स्क्वायर ए बराबर क्या, पहला रिलेशन। तो अल्सो क्या क्या मिल जाएगा बोलो? क्या देखो तो ये सही लिखे हैं क्या? अब इस साइन स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर ए भी किसके बराबर? क्या लिख देंगे इसको? लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये दो रिलेशन मेरे को यहां से मिला, ये प्लीज बना लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, लेकिन बड़ा लेंदी सॉल्यूशन है उसका, और हमने एक लाइन में बना दिया इसको। ठीक है ना। ये दो रिलेशन एक ही लाइन में, अब गुने भाग ना करना है। और सब लोग, अच्छा लगा कि मैक्सिमम लोग वहां तक पहुंच गए थे। क्वेश्चन देखो क्या दिया, साइन का पावर 4 प्लस साइन का पावर 4b, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सर 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कितना। लेकिन आपको मेनली कितने रिजल्ट्स मिले? 2। कौन कौन? साइन स्क्वायर ए किसके बराबर, कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर। अब यहां से ठीक है ना, हो सकता है जेई वाले लोग इसी क्वेश्चंस को दें और कोई दूसरा ऑप्शन तैयार कर लें। कहां? यहां लिखो, मैंने ये यहां से यहां में दिक्कत हो रहा, क्या लिखोगे इसको? तो सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बोलो 1 माइनस। आप जाए देखो, एक और चीज कीजिए आप लोग, बात मानिए मेरा, टीचर की बात को मानना चाहिए, क्योंकि टीचर कभी झूठ नहीं बोलता है। आपको लगे कि मन में कुछ है, साइन कॉस रास्ता पता था, खट से कॉपी पे लिखे देख लेते। ये हमने जो 2 डब्बा घेरा की 2 रिजल्ट्स है,
तो उसमें लगा कि नहीं कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी है, तो एक बार क्या करते, देख लेते। चलो हेडिंग लिखो, इसका कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू क्या लिखोगे, 2 sin स्क्वायर। हेडिंग लिखोगे फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऑप्शन दे देगा, ये होगा वो होगा वो होगा। नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। लिखोगे, हेडिंग लिखो, बनाओ। आप देखो, इतने डेप्थ तक हम लोग को टीगो पढ़ना पड़ेगा, आई बात समझ में। लिखोगे एलिमिनेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। पहले कुछ बेसिक देखो बाबू, बेसिक्स कुछ देख लीजिए और बनाओ। अब देखो बेसिक्स पूरे ट्रीगो में तुम्हारा जो थीटा, तुम्हारा जो एंगल, ये तुम्हारा अननोन होता है, ठीक है। देखो बड़ा इजी क्वेश्चंस बता रहे हैं। पूरे ट्रिगोनोमेट्री में आपका अननोन क्या होता है, एंगल। एलिमिनेशन का मतलब, जिससे मान लो कि 2-3 दोस्त गए पार्टी करने, देखो इधर 2-3-4 दोस्त गए पार्टी करने, और मान लो एगो विदेशी आके बैठ गया। अब उसको बाकी के जो 4 दोस्त हैं वो अपना ऐसा कलाकारी दिखाओगे क्वेश्चन में, मतलब वहां पे वही सबसे बड़ा कलाकार माना जाएगा जो ऐसा टेक्निक को अपनाए कि वो जल्दी से जल्दी भागे, ठीक है ना। पूरे मैथ्स में अगर कहीं भी जो भी करना हो, मैथ्स की बात करें, अगर कोई अननोन है तो टोटली आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इलिमिनेट करो। तो जैसे यहां पे थीटा अननोन है, तो तुम्हारा मेन काम है क्या करो, एलिमिनेट करो थीटा बाई, देखो इधर यूजिंग, ठीक है ना। आपने जो आइडेंटिटीज पढ़ा, क्लियर, यानी जब भी अगर इलिमिनेशन की बात हो, ठीक है ना, तो देखो तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। जब आप 1 लिखते हो तो क्या वहां पे थीटा रहता है, थीटा आपका क्या हो जाता है, इलिमिनेट, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन सिखाता हूं, मात्र एक क्वेश्चन, उसके बाद प्रोसीड करोगे, बनाओगे, तरीका सीख लोगे, और वो आइडेंटिटीज के नीचे जगह छोड़िएगा, तीनों आइडेंटिटीज को लिख लोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन, पहले ये पता चले कि करना क्या है, क्लियर, बाय यूजिंग क्या, आइडेंटिटीज। और थोड़ा ध्यान से ये क्वेश्चन सीख लोगे, सब बन जाएगा। कभी क्वेश्चंस को बनाए तो मेरे पास अब आइडेंटिटीज कितने हो गए, 3, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वो भी 1। चलो आज बहुत अच्छा क्वेश्चंस बनाए, एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, बना लो, सब बन जाएगा। देखो कहा, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं। if cosec theta minus sin theta equal to m and sec theta माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ है n, ठीक है। अब देखो
पहले एक चीज और हम लोग को सीखना होगा, यहां इसका वैल्यू m दिया हुआ है, क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो, थोड़ा पढ़ने भी आना चाहिए। कहीं किसी चीज का वैल्यू दिया हुआ हो, इसका मतलब m क्या है, नोन है, आई बात समझ में। और इसका भी वैल्यू क्या n दिया हुआ है, और यहां से कहा कि आप इलिमिनेट करो थीटा। पहले चीजों को सीखोगे बाबू प्लीज, बाद में क्वेश्चंस बनाएंगे। आप थीटा को क्या करो, उड़ा दो, इलिमिनेट करो। जब थीटा को हटाओगे तो क्या यहां थीटा के बारे में पता है, कुछ भी हो सकता है। थीटा पता कब होता, जब 30 डिग्री 40 डिग्री जो भी समथिंग दिया रहता। जैसे हम उसको हटाएंगे तो मेरा जो भी रिलेशन बनेगा वो m और किस में बनेगा, n। और मैथ्स का एक रूल है कि वहां पे हमेशा कौन सा चीज होगा, कांस्टेंट। एक क्वेश्चन सीख लोगे सब बन जाएगा। अब देखो साइन कॉस, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये बात आना चाहिए कि अच्छा जैसे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, थीटा को एलिमिनेट करना था तो आपको कौन सा आइडेंटिटी यूज करना था, बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या। अब तुम यहां पे ये दो इक्वेशन है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर बोलो 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब इस 1 और 2 का यूज करके देखो कैसे यूज करते हैं, जो सीख लेगा उसका काम खत्म। कैसे 1 और 2 से हम साइन का वैल्यू निकाल लें और किसका वैल्यू निकाल लें, कॉस का। दोनों को स्क्वायर करके क्या करें, जोड़ दें, जो रिलेशन आया वो कितने के बराबर होगा, 1। वहां से थीटा राम क्या हो गए, उड़ गए। चलो पहला इक्वेशन को देखते हैं। एज मैं दोनों साइड में लिखूंगा दोनों इक्वेशन को। कॉसेक दिया हुआ, बोलो क्या लिखोगे, 1 बाई साइन थीटा। मेरे को पहले बताइएगा, बाद में लिख लीजिएगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा m। फिर क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कितने के बराबर। अब इतना मेहनत किए इसीलिए कि हमको वो स्टेप ना लिखना पड़े, बाई साइन थीटा कितना हो गया, ठीक है। थोड़ा दूसरे इक्वेशन में भी वर्क कर लो, क्या बताओ, एस 1 बाई कॉस थीटा माइनस बोलो। और जब कोई चीज को पढ़ते हो ना, एक ही जैसा रिजल्ट आता है तो कुछ जरूरी नहीं है चालाकी उसमें नहीं कि हर चीज को मार एकदम बना रहे हैं, ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है ना। सेट्स पढ़े थे, क्या सिखाया था कि आप जैसे सेट बिल्डर में पढ़ते हो, आप ऑब्जर्व कर लो कि क्या क्या आउटपुट आने की संभावना है, क्या क्या वैल्यूज आने की संभावना है। चलो एलसीएम ले लें, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, क्या लिखोगे, n। ये दो इक्वेशन से दो चीज तो मिला, यही तो अभी देखो, वो बाद में लिख लीजिएगा। अब इन दोनों से आपका एक तो मेरा एम होना चाहिए ना, टारगेट ये है कि दोनों इक्वेशन को यूज करें। देखो कितना सटीक हम यूज कर रहे हैं, मेरे को साइन निकल जाए, मेरे को कॉस निकल जाए, जहां साइन कॉस निकला दोनों के स्क्वायर करके जोड़ दो, कहानी खत्म। चलो देखो यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा एम दिया हुआ, वहां से साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या, कॉस थीटा। आप यहां से दिस इंप्लाइज थोड़ा देर के लिए कॉस थीटा का वैल्यू लिख लो, क्या लिखोगे, भेज दे उधर। तो सर ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई एन, और इसको एक डब्बा में घेर दो क्योंकि इनका यूज करना है। और वहां से कॉस का वैल्यू यहां पे क्या करो, पुट कर दो। देखो क्या कर रहे हैं, तो जैसे वहां से कॉस, यहां पे क्या है, कॉस स्क्वायर थे, बोर्ड पे देखो बाद में कब करना, ये कॉस स्क्वायर थीटा है, उसका स्क्वायर करोगे, सब लोग बोलोगे तब समझ में आएगा। उसका स्क्वायर क्या, साइन का पावर 4 थीटा बाई एम एन स्क्वायर और इंटू साइन थीटा कितने के बराबर, एम। एक साइन उड़ा दे, एन को भेज दे उधर, तो क्या बना, साइन क्यूब थीटा इक्वल टू, बोलो जल्दी, एम एन स्क्वायर। तो यहां से लेकिन तुमको चाहिए था क्या बताओ, साइन थीटा ना, पहले साइन थीटा लिखोगे, क्या करें 1/3 ले लूं, तो बोलो एम एन स्क्वायर का पावर कितना, एक डब्बा, ये अब ओरिजिनल डब्बा बना। अब एक दूसरा काम, यहां से साइन का वैल्यू लिख लो, निकाल लो, तो क्या बनेगा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा बाई कितना, एम, यहां पुट कर दो,
तो देखो तो साइन का पावर स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा, कॉस का पावर 4 बाई कितना एम स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कितने के बराबर n। तो देखो तो अब सीखो यहां से, एक जब यहां साइन थीटा लिखा तो कितना आया एम एन स्क्वायर, तो यहां से दिस इंप्लाइज, सब लोग बोलिए सर कॉस थीटा की बात करोगे कितना एम स्क्वायर एन का पावर क्या 1/3, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें तो क्या तुम अब फाइनल आंसर बोलो एज। तो देखो क्या देखा, एक ही इक्वेशन, दो इक्वेशन है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। चलो साइन थीटा का वैल्यू देखो क्या है एम एन स्क्वायर, तो एम एन स्क्वायर का पावर 2/3, बोलो एम स्क्वायर एन का पावर कितना 2/3, ये किसके बराबर, दिस वन इज योर फाइनल आंसर। क्या थीटा है वहां पे, थीटा क्या हो गया एलिमिनेट, किसमें रिलेशन आ गया एम और एन में। तो जहां कहीं भी क्वेश्चन में कहे कि एलिमिनेट करो थीटा, कुछ रिलेशन बताओ, ध्यान से सुन लो, बातें बनाओगे। साइन कॉस का इन्वॉल्वमेंट है, क्या किया बोलो साइन, फिर क्या किया कॉस, कहीं ना कहीं से। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना जल्दी साइन कॉस के वैल्यू को लिखते हो। ठीक है, जल्दी नोट करें। ये अब देखो यही, पहले एक क्वेश्चन देते हैं आईटी का, हाँ बस। अब बोले तो कि 3 दोस्त बैठे हैं, को मान लो आ गया फालतू का, अब उसको कोई इधर से खोदा कोई इधर से कुछ। अब ये ऐसा टैलेंट दिखाओ कि एक दो इक्वेशन, अच्छा क्या देख रहे हो कि कभी वहां से साइन निकाल रहे हैं यहां पुट करें, कभी यहां से कॉस लिख रहे हैं वहां पुट करें, तो ये सीखते हैं थोड़ा सा। ट्रिगो में नहीं सुनना चाहेंगे कि सर फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, कभी जिससे भी पूछे बी रेडी और बजाबते थोड़ा ढंग से बताओ कि सर ये होता है, ऐसे सोचते हैं कभी कभी। अब देखो इसमें थोड़ा हम लोग को और थोड़ा लगना पड़ेगा कि मैं क्लासेस में क्या बोलता हूं कि कौन से क्वेश्चन में क्या सोचना है, थोड़ा उन सारी चीजों के बाद तैयार कर लो। जैसे वो एक तैयार होगा ना, फिर नया कोई क्वेश्चन आएगा तभी ना सोचेंगे। मान लो हो सकता है इसी सब क्वेश्चंस में से कोई एग्जाम में आ गया तो आंख बंद करके टिक मार देंगे। और देख रहे हो कि जितना क्वेश्चंस हम लोग अभी बना रहे हैं सब में क्या है बताओ, अभी तक साइन कॉस से भेंट हो रहा है, यानी कि मैंने आते ही ट्रिगोनोमेट्री का क्या इंट्रोडक्शन दिया, साइन कॉस, और उनके बीच एक ऐसा रिलेशन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, मैंने वो डायरेक्ट लिख दिया रिजल्ट एक। लेकिन ये सब क्वेश्चंस कब क्लियर होगा जान लीजिए, घर पे एक बार खुद से बनाइएगा। वहां से कॉस निकाला यहां पुट किया, यहां से साइन निकाला वहां पुट किया, तो एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा बचे नहीं क्या कि कल से एलाइड एंगल पढ़ा दें, कंपाउंड एंगल। थोड़ा सा होता क्या है ना कि जितना क्वेश्चंस हम सोचते हैं बता देते हैं तो थोड़ा सा मन मैंने भर जाता है कि हाँ चलो आज कुछ पढ़ा दिए, और अब थोड़ा सा उस पर तुम जाके मेहनत कर लो क्या, तो फिर देखोगे। कोई बुक्स वगैरह भी बनाने का मन करे तो आप बना सकते हो, जो मन करे। कोई क्वेश्चन परेशान करे थोड़ा आपस में डिस्कस करे, गप नहीं करते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं बना, ये हाँ, इस क्वेश्चन में हम ऐसे चले थे, देखो तो थोड़ा ऐसे चलते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं जैसे चलूं वैसे आप चलो, ठीक है ना आप, लेकिन रास्ता तो वही होगा। अब मान लो जिस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बाबू सबको क्लियर हो गया।
एलिमिनेशन की बात होगी, रिलेशन की बात होगी। अगर मान लो यही क्वेश्चन सेक tan में रहता तो क्या खोजते? सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर खोजते। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लिखोगे। इफ एग्जाम्पल बनाओ, इसको देखो कैसे बनता है, सोचिएगा थोड़ा सा। इफ tan स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ है, देन ये पीटी का मतलब होता है प्रूव दैट। अब देखो, मैं जब भी क्लास में कराऊंगा, ये मेरा एक अपना ओन ये है, तो मैं ओरिजिनल क्वेश्चन कराता हूं। जेई वाले इसी में चेंज करेंगे। देखो कैसे, मैंने लिखा प्रूव दैट, अब तो प्रूव दैट का क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, प्रूव दैट सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू कॉसेक इक्वल टू, ये लिखा 2 माइनस ई स्क्वायर का पावर बाबू 3/2। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, आईडी का पूछा हुआ क्वेश्चन बैंक भी बनाते चलोगे। और अब तुम लोग के लिए खासकर एक और चीज, मैं हर लोगों से ही उम्मीद करूंगा कि डेली डाउट्स में 2-4-5 क्वेश्चन पूछें आए, ठीक है ना। डाउट्स में या तो क्लास के पहले, क्लास के बाद, जब भी। तो देखो, तो इसको अब देखो, जेई वाले क्या करेंगे, प्रूफ डेट हटा देंगे, बोलेंगे tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 माइनस ई स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस उतना 2 माइनस ई स्क्वायर का पावर लेमडा दे दिया, और लिखा कि लेमडा का वैल्यू 1, 3/2, 2 या मान लो 4 जो भी हो ये चीज। लेकिन जब तक तुम ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं बनाए रहोगे तो वहां पे थोड़ा दिक्कत होता है, ठीक है ना। ये मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन बहुत पहले जेई का पूछा हुआ। देखो बाबू, क्वेश्चन में क्या सोचोगे, मैं ट्रिगोनोमेट्री में क्या बताया बताओ, कि अगर tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है, ये दिया हुआ है एज tan स्क्वायर थीटा, हम पूछेंगे सब लोगों से, ठीक है। अगर tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है तो वहीं पे मेरे को किसका वैल्यू पता चल जाएगा, कॉट एस का, सेक स्क्वायर का, है ना। यानी कि यहीं पे मेरे को पता चला। देखो क्वेश्चंस नहीं हम लोग क्लास में बनाए कि सर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर, ज्यादा इजी है, ज्यादा क्लोज है ये, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच रिलेशन होता है। तो लिखा 1 + 1 तो 2 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। ये कोई कहा कि सर कॉट का भी वैल्यू तो पता चलेगा 1/, लेकिन ज्यादा क्लोज tan के कौन है, अगर गिवन है तो सेक स्क्वायर, क्योंकि उन दोनों के बीच बड़ा अच्छा रिलेशन होता है। tan कॉट को तो हमने डिफाइंड ही किया, एक दोनों का रेसिप्रोकल। अब देखो तो क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा था बताओ, 10 सेक थीटा प्लस tan क्यूब थीटा। आप केवल ये नहीं, केवल क्वेश्चंस बना लेने से कुछ नहीं होने वाला। कॉसेक थीटा, क्या सेक और tan का यहां कोई आइडेंटिटीज यूज लगता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, कोई चांस ही नहीं है दूर दूर तक। वो तब होता जब सेक प्लस tan, सेक माइनस tan की बात होती, और मैंने बोला कि सेक प्लस tan पता हो तो सेक माइनस tan पहले से पता है। वैसा कुछ यहां दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जहां कुछ नहीं दिखा आइडेंटिटीज पे, बस एक लाइन मेरे अकॉर्डिंग चलना कि जहां भी कॉसेक हो tan हो, ठीक है। देखो सेक थीटा को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं। अब अभी तो शुरू किए हैं ट्रिगोनोमेट्री, आइडिया लग जाएगा क्यों सेक को छोड़ रहे हैं। tan क्यूब को क्या लिखोगे, क्योंकि ये पता है कि tan में ऊपर साइन होता है, कॉसेक में नीचे साइन होता है, और एक दोनों दूसरे को क्या करेगा, उड़ा देगा। ये बनाते बनाते पता चल जाएगा। साइन क्यूब बाई कॉस क्यूब थीटा इंटू 1 क्या, वन बाई साइन, एक उड़ा, बचा कितना 2। क्या लिखे बताओ, सेक थीटा। चलो ये साइन स्क्वायर बाई कॉस क्यूब, 3 कॉस है, बाद में लिख लेना। ये 2 साइन 2 कॉस क्या बनाएगा मिलके, tan, और नीचे में कॉस बच गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा
सेक थीटा। देखो जो भी अच्छा क्वेश्चन होगा वो लेंथी टाइप नहीं होगा, एक लाइन में बनता है। इनटू क्या लिखोगे बोलो, tan स्क्वायर थीटा। क्या करें, सेक कॉमन ले लें और यहां क्या बच गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे, सेक थीटा इंटू बोलो, इसको क्या लिखोगे, सेक क्यूब थीटा। मेरे को सेक थीटा का वैल्यू यहां से पता है, क्या लिखें, 2 माइनस कितना, ये स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज एक छोटा सा चीज, सेक क्यूब थीटा। क्या लिखोगे, 2 माइनस ये स्क्वायर का पावर 1/2 और इसका पावर कितना 3। क्या बनेगा, सॉरी 2 माइनस ये स्क्वायर का पावर क्या लिखा 3/2। ट्रिग्नोमेट्री में कहीं कोई एंगल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना देना तो आप हमेशा क्या मान के चलोगे, एक्यूट। कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। याद है ना, बताए थे, क्योंकि फर्स्ट में हर रेशियोज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखो, तो इस क्वेश्चंस को बनाने में हमने कुछ किया, एक रिलेटिव इंफॉर्मेशन को जोड़ते चलो कि tan स्क्वायर पता है तो वहीं पे मेरे को किसका पता है बोलो, सेक स्क्वायर। अगर उनके बीच कुछ आइडेंटिटीज का रिलेशन बनता हुआ दिखे तब तो बहुत अच्छा है, नहीं बनता हुआ दिखे, ठीक है, आगे प्रोसीड करेंगे। पीछे जो लोग महानुभाव बैठे हैं, कोई परेशानी, सबसे इधर इधर, जितना पढ़ा सब क्लियर हुआ सारे लोग का। तो ये मैं तब मानूंगा जब आप इसको सेम डेट में घर पे जाएं, खाना खाएं या ना खाएं, मैथ से क्वेश्चंस को बना लो। क्या और बनाओगे ना, अब थक गया ना, ठीक। देखो, पढ़ने का मन तो किसी को कभी नहीं करता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लेकिन जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया मेरे हिसाब से ठीक होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा। ओके बाबू, थैंक यू।